देवी अपराध क्षमापन सतोत्तर। माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र। आहो, मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न आह्वान का पता है, न ध्यान का। सतोत्तर और कथा की भी जानकारी नहीं है। न तो तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ और न मुझे व्याकुल होकर विलापन करना ही आता है। परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो कि सब क्लेशों को समाप्त, दुख विपत्तियों को हर लेने वाला है। सबका उद्धार करने वाली कल्याणमयी माता। मैं पूजा की विधि नहीं जानता, मेरे पास धन का भी अभाव नहीं है। मैं स्वभाव से भी आलसी हूँ तथा मुझसे ठीक ठीक पूजा का संपादन हो भी नहीं सकता। इस इन सब कारणों से तुम्हारे चरणों की सेवा में जो त्रुटि हो गई है उसे क्षमा करना, क्योंकि कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। माँ, इस पृथ्वी पर तुम्हारे सीधे साधे पुत्र तो बहुत से हैं, किंतु उन सब में ही यतंत चप्पल तुम्हारा बालक हूँ। मेरे जैसा चंचल कोई विरला ही होगा। शिवे, मेरा जो यह त्याग हुआ है, यह तुम्हारे लिए कदापि उचित नहीं है, क्योंकि संसार में कुपुत्र का होना संभव है किंतु कहीं भी कुमाता नहीं होती। जगदम्ब मात, मैंने तुम्हारे चरणों की सेवा कभी नहीं की। देवी, तुम्हारे अधिक धन भी समर्पित नहीं किया, तथापि मुझ जैसे अधम पर जो तुम अनुपम स्तोत्र करती हो, इसका कारण यही है कि संसार में कुपुत्र पैदा हो सकता है किंतु कुमाता कभी नहीं हो सकती। गणेश जी को जन्म देने वाली माता पार्वती अन्य देवताओं की आराधना करते समय मुझे नाना प्रकार की सेवाओं में वगैरह रहना पड़ता था। इसलिए 85 वर्ष से अधिक अवस्था बीत जाने पर मैंने देवताओं को छोड़ दिया है। अब उनकी सेवा पूजा मुझसे नहीं हो रही पाती, अतः उनसे कुछ भी सहायता मिलने की आशा नहीं है। इसलिए यदि तुम्हारी कृपा नहीं होगी तो मैं अवलंबन रहित होकर किसकी शरण में जाऊंगा। माता अपर्णा, तुम्हारे मंत्र का एक अक्षर भी कानों में पड़ जाए तो उसका फल यह होता है कि मूर्ख चंडाल भी मधुपान के समान मधुर वाणी का उच्चारण करने वाला उत्तम वक्त का हो जाता है। दिन दीन मनुष्य भी करोड़ों स्वर्ण मुद्राओं से संपन्न हो चिरकाल तक निर्भय विहार करता हुआ जब मंत्र के एक अक्षर के श्रवण का ऐसा फल है तो लोग विधि पूर्वक जप में लगे रहते हैं। उनके जप से प्राप्त होने वाला उत्तम फल कैसा होगा, इसको कौन मनुष्य जान सकता है। भवानी, जो अपने अंगों में
चिता की राख भभूत लपेटते रहते हैं, जिनका विष ही भोजन है, जो दिगंबरधारी नगर रहने वाले हैं, मस्तक पर जटा और कंठ में नागराज वासुकी को हार के रूप में धारण करते हैं, तथा जिनके हाथ में कपाल भिक्षा पात्र शोभा पाता है, ऐसे भूतनाथ पशुपति भी जो एकमात्र जगदीश की पदवी धारण करते हैं। इसका क्या कारण है? यह महत्व उन्हें कैसे मिला? यह केवल तुम्हारे पाणी ग्रहण की परिपाटी का फल है। तुम्हारे साथ विवाह होने से ही उनका महत्व बढ़ गया है। मुख में चंद्रमा की शोभा धारण करने वाली माँ, मुझे मोक्ष की इच्छा नहीं है, संसार के वैभव की भी अभिलाषा नहीं है, न विज्ञान की अपेक्षा है, न सुख की आकांक्षा है। तुमसे मेरी यही याचना है कि मेरा जन्म मृडाणी, रुद्राणी, शिव 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 भवानी इन नामों का जप करते हुए बीते। माँ श्यामा, नाना प्रकार की पूजन सामग्रियों से कभी विधि पूर्वक तुम्हारी आराधना मुझसे न हो सकी। सदा कठोर भाव का चिंतन करने वाली मेरी वाणी से कौन सा अपराध नहीं किया है, फिर भी तुम स्वयं ही प्रयत्न करके मुझ अनाथ पर जो किंचित कृपा की दृष्टि रखती हो। माँ, यह तुम्हारे ही योग है। तुम्हारी जैसी दयामयी माता ही मेरे जैसे कुपुत्र को भी आश्रय दे सकती है। माता दुर्गे, करुणा सिंधु महेश्वरी, मैं विपत्तियों में फंसकर आज जो तुम्हारा स्मरण करता हूँ, पहले कभी नहीं करता था। इसे मेरी सठता न मान लेना, क्योंकि भूख प्यास से पीड़ित बालक माता का ही स्मरण करते हैं। जगदम्ब, मुझ पर जो तुम्हारी पूर्ण कृपा बनी हुई है, इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? पुत्र अपराध पर अपराध क्यों न करता जाता हो, फिर भी माता उसकी अपेक्षा नहीं करती। महादेवी, मेरे समान कोई बात की नहीं है और तुम्हारे समान दूसरी कोई पापहारिणी नहीं है। ऐसा जानकर जो उचित जान पड़े वह करो। चंड मुंड सहारे, शोणित बीज हरे, मधु के टब दोहू मारे, सुर भयहीन करे। ब्राह्मणी रुद्राणी तुम, कमला रानी, आगम निगम बखानी तुम, शिव पटरानी, चौसठ योगिनी, गावत नृत्य करत भैरू, बाजत ताल मृदगा, ओ बाजत डमरू। तुम ही जगत की माता, तुम ही हो भरता, भगतन की दुख हरता, सुख संपत्ति करता। भुजाचार अति शोभित, वर मुद्राधारी, मनवंचित फल पावत सेवत नर नारी। कंचन थाल विराजत, अगर कपूर बाती, श्री माल केतु में राजत। कोटित रतन ज्योति, श्री जगद अम्बे जी की, जो न नर आवे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे।